दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मकर लगन की कुंडली में राहु देव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो, जो असेंडेंट है लगन उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मकर लगन की कुंडली हुई। दोस्तों आपने देखा होगा अभी तक जितनी भी कुंडली की हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादातर कुंडलियों में राहु देव को निगेटिव रिजल्ट देते हुए देखा गया है। कहने का मतलब है कि बहुत कम कुंडलियों में राहु देव का अच्छा फल मिलता है, लेकिन जहां मिलता है ना, वहां ये बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि मकर लगन की जो कुंडली है, इसका जो अधिपत्य मिलता है, जो लॉर्डशिप मिलती है, वो शनिदेव को मिलती है। मकर लगन और कुंभ लगन या फिर ये दोनों राशियां, इसके जो मालिक हैं एक प्रकार से शनिदेव हैं। आपको बार बार बता रहा हूं कि आपके दिमाग में फीड हो जाए कि इन दोनों राशियों के ऊपर शनि की जो 7.5 है, उसका भी असर बहुत कम मिलता है। दोस्तों एक कहावत है ना अपने समाज में कि लोग अपना घर बचा के चलते हैं, तो ये दोनों राशियां जो हैं, इसकी लॉर्डशिप शनिदेव को मिलती है। तो इन दोनों ही लोगों को, जो भी मकर राशि के हैं या मकर लगन के हैं, या फिर कुंभ राशि के हैं या कुंभ लगन के हैं, इनके ऊपर शनि का निगेटिव प्रभाव नहीं मिलता है। शनि की 7.5 भी इनको अच्छा ही रिजल्ट देती है। हाँ, पहली बार जब 7.5 आएगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत निगेटिव मिले, लेकिन दूसरे बार की जो 7.5 है वो इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखती है, क्योंकि शनिदेव एक प्रकार से इनके मालिक होते हैं। अभी शनिदेव और राहु देव में एक प्रकार से बहुत अच्छा जो है संबंध है, मित्रता मानी गई है। दोस्तों आपको बताता हुआ आ रहा हूं, प्रोडक्शन के लिए बताता हुआ आ रहा हूं कि आप ऐसे मानिए कि शनिदेव ब्रिगेडियर हैं और राहुदेव सोल्जर है। यानी शनिदेव ऑर्डर देते हैं और राहुदेव उसको ऑन द ग्राउंड, जमीन पे उसको एक्टिवेट करते हैं। आप ऐसे मान करके चल सकते हो। तो शनिदेव की कुंडली में, इस कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में राहुदेव बहुत ही अच्छा फल देते हैं। आप लोगों को बताया हुआ है कि राहुदेव को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5, 7 और 9। गुरु को यानी जुपिटर को भी 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, और जुपिटर के एक प्रकार से राहु और केतु ये दोनों प्लेनेट शिष्य हैं, और गुरु ने अपने शिष्यों को भी वही तीनों दृष्टियां प्रदान की हुई हैं। तो राहुदेव को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। जहां ये बैठेंगे वहां से 5th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे और 9th हाउस को देखेंगे। मतलब जहां जिस घर में बैठेंगे वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते रहेंगे। आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि राहु देव इस कुंडली में अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अगर इनकी प्लेसमेंट थोड़ा सा खराब होती है तो ये निगेटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन उतना नहीं देंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, आपके पिताजी का दोस्त है, टीचर है या कुछ भी है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपके पिताजी के दोस्त हैं, आप कोई शैतानी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, सारे बच्चे हैं इकट्ठे हैं, और चलो एक मान के चलते हैं कि अंकल जी बहुत आज नाराज हैं, आज कुटाई करेंगे, तो आपको उतना तगड़ा नहीं मारेंगे जितना तगड़ा और लोगों को थप्पड़ मारेंगे। वो आपको क्यों उतना तगड़ा थप्पड़ नहीं मारेंगे? क्योंकि आप उनके अपने रिलेटिव हो, आप उनके दोस्त के या आप उनके रिश्तेदार के एक प्रकार से लड़के हो, इसलिए वो आपको उतना तेज नहीं मारेंगे जितना और लोगों को तेज मारेंगे। ठीक वही एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लागू होगा। राहु देव यहाँ निगेटिव रिजल्ट देंगे दोस्तों, लेकिन उतना निगेटिव नहीं देंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं। इस बात को अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है। राहु देव को जो है एक प्रकार से भ्रम का कारक माना गया है, इल्यूजन, डिजायर के कारक है, ये आपको पता ही है। इनको सब कुछ चाहिए और बड़ा बड़ा चाहिए। षड्यंत्र के कारक हैं, इनको मुख्य रूप से जो है षड्यंत्र का कारक माना गया, डॉग के कारक हैं। और दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो जितनी भी प्लानिंग होती है उनका कारक राहुदेव को माना गया है। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आइए देखते हैं कि जब मकर लगन की कुंडली में राहुदेव लगन में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। बड़ा टॉप क्लास का फल देंगे दोस्तों। पूरी कुंडली को वो अपने एक प्रकार से कंट्रोल में ले लेंगे। ऐसे जातक जो होते हैं टेक्नीशियन होते हैं, लीडर भी हो सकते हैं, इनके लिए कैरियर के लिए कई रास्ते खुले रहते हैं। खासकर ज़्यादातर लोगों को टेक्निकल रूप में देखा गया है और बहुत ही अच्छे स्टेटस पे देखा गया है। राहु देव जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसे जातक जो हैं जिनकी कुंडली बनती है, उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो जाती है, बड़े शार्प माइंड होते हैं, पर्सनालिटी भी थोड़ा अलग ही दिखाई देती है। मतलब लोगों को लगता है कि ये जो बंदा है, ये पहुंचा हुआ बंदा है, इसके सामने कोई चालाकी काम नहीं करेगी।
समझदार होते ही हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो इनके अंदर डिजायरपना भी होता है। कहने का मतलब है इनको एक प्रकार से सब चीज़ की रिक्वायर होती है, इनको सब कुछ चाहिए, कार चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, और वो भी बड़ा बड़ा चाहिए। मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग, कभी भी किसी भी काम के लिए एकदम बिल्कुल चौबीसों घंटा और सातों दिन बिल्कुल तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं ये काम करने के लिए। तो पर्सनालिटी देखा जाए, व्यक्तित्व देखा जाए तो बड़ा ही धाकड़ टाइप का, बड़ा ही एक प्रकार से चालाक और तीव्र माइंड का होता है। ये जहाँ भी बैठेंगे ना, अगर इनके सामने 50 आदमी बैठे हुए हैं तो ये वहाँ पे अगर खड़े भी हो गए, एक नज़र अगर देख लिया तो इनको पता चल जाएगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इनके समर्थक हैं या विरोधी हैं। कहने का मतलब है इनका सिक्स सेंस भी बहुत तेज होता है, और इनके सोचने समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। इनकी जो है दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे। तो 5वें घर पे जब दृष्टि पड़ेगी दोस्तों, प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। ऐसे लोगों की प्लानिंग ऐसी होती है कि घातक प्लानिंग मान लो आप। इनसे कभी भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग होगी ना वो एकदम चारों खाने चित्त कर देगी। ज़्यादातर इनके सपोर्ट में ही लोग रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो आदमी है ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त, घातक, खतरनाक टाइप की होती है। ऐसा जाल बुन देते हैं कि सामने वाला एकदम बिल्कुल चारों खाने चित्त। ऐसे लोग अगर शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर दें या कहीं पैसा लगा दें तो भी दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस कुंडली में, इस पोजीशन में जब ये राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो लोग शेयर मार्केट की तरफ कम ही रुख करते हैं। ज़्यादातर लोग को देखा गया है कि मोटे ब्याज पे पैसे का लेन देन करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए। तो देखा गया है कि वो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मार्केट, शेयर मार्केट छोड़ करके पैसे के लेन देन का काम करते हैं, वो भी बड़े प्रॉफिट पर, यानी काफ़ी मोटे प्रॉफिट पर लेन देन करते हैं। तो वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। इनकी एक दृष्टि जो 7th हाउस में जाएगी दोस्तों, सहयोगी थर थर काँपेंगे। सहयोगी जितने भी हैं इनके, या कोई पार्टनर है इनका, उनको आप कभी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों के एक प्रकार से दिल में कहीं ना कहीं डर समाया रहता है कि अगर मैंने धोखा किया या गद्दारी किया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये होते भी वैसे हैं। जब लगन में राहु देव बैठते हैं तो ये एक प्रकार से ये अपनी जितनी भी बिजनेस की रस्सी है, पारिवारिक हो या बिजनेस की हो या कैरियर की जो हो, जो भी रस्सी इनके हाथ में है बड़ा टाइट रखते हैं ये। इनके साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं कभी इनको धोखा नहीं दे सकते। बाई दफ़ा अगर कभी धोखा दे भी दिया किसी ने तो भैया ये पीछे पड़े रहते हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि माफ़ी जो है ना इनके एक प्रकार से इनके जो है शब्दकोश में नहीं होती। क्षमा ये करते ही नहीं किसी को। इसलिए जितने भी इनके सहयोगी हैं, क्लोइंग हैं या पार्टनर हैं, वो थर थर काँपते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है दोस्तों। जहाँ पे आपको वो नहीं देखना है कि चंद्रमा की राशि है, राहु देव की दृष्टि पड़ेगी तो चंद्रमा के साथ दुश्मनी है तो दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो फैमिली ही पूरी अच्छी होती है। इनकी एक दृष्टि जो है 9th हाउस पे जाएगी तो ऐसे लोग लकी बहुत हो जाते हैं। खास करके देखा जाए तो टेंडर लेने में, या फिर कहीं बोली लगाने में, या फिर कहीं नीलामी वगैरह अगर हो रही हो, तो इनके सिवा अगर ये वहाँ पे बोली लगा रहे हैं या ये अपना टेंडर डाल रहे हैं या ये अपना कहीं भी कुछ फार्म वगैरह अगर डाल दिए तो मिलना इन्हीं को है, कोई दूसरा आदमी इनके खिलाफ नहीं जा सकता। क्योंकि ये लोग एक प्रकार से इतने लकी होते हैं ना कि इनको किस्मत इनकी जो है इनकी हर इच्छा को यहाँ एक प्रकार से पूर्ति कर देती है। सारा अगर रिजल्ट बताया जाए बहुत टाइम लगेगा, घंटे 2 घंटे 4-5 घंटे तक हम लोग इस कुंडली में राहु देव की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। ये बंदे खतरनाक टाइप के भी होंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो ये ऐसा नहीं खतरनाक होंगे कि चोरी चकारी करें, ये सब करें, लेकिन इस तरह से होंगे कि ये कभी हार नहीं मानेंगे। ये जो भी काम करेंगे उसमें जीतने के लिए काम करेंगे, और इनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीत मिल भी जाएगी। मतलब जिद्दी टाइप के लोग होंगे ये। पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, जो है शेयर मार्केट वगैरह के लिए अच्छा ही है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो कैरियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली, रुपया पैसा बहुत फर्स्ट क्लास का मिलेगा। रुपए पैसे तो छप्पर फाड़ के आएंगे, चारों तरफ से बरसेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को एक नहीं
कई जगह बिजनेस करते हुए या कई जगह जो है जॉब करते हुए देखा गया है। अब आप ये मत बोलना कि कई जगह जॉब कैसे कर सकते हैं। ऐसे लोग कई बार फ़ोन पे कई जगह कंसल्टेंसी का काम भी करते हुए हैं और उनको कई जगह से जो है काम करते हुए या रुपए पैसे आते हुए देखा गया है। पहले घर में राहु देव की जो प्लेसमेंट है वो एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट देगी दोस्तों। ऐसी कुंडली जब भी आपको मिले तो आपको समझ जाना है कि राहु की महादशा या अंतरदशा में ये लोग सब कुछ एक प्रकार से अर्जित कर लेंगे। घर, मकान, कार, कोठी, बंगला और इनका जो जितनी भी इच्छा है सभी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो जब राहु देव दूसरे घर में बैठेंगे तो यहां भी अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। जातक के लिए तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक आध पॉइंट पे निगेटिव रिजल्ट भी देखा गया है। आइए मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव रिजल्ट में क्या रहेगा। इन ऐसे लोगों के जिनके राहु देव दूसरे घर में विराजमान होते हैं इस कुंडली में दोस्तों, इनके पास अचल संपत्ति बहुत होती है। कहने का मतलब है जमीन मान लो आप, बड़े बड़े लैंड होते हैं, प्रॉपर्टी मान लो आप, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, घर होता है, मकान होता है, ज़मीनें होती हैं, फिक्स एसेट बहुत होता है, बैंक बैलेंस भी होता है। यहाँ पे सब कुछ रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। ऐसे लोगों का करियर भी एकदम बुलंदी पे होता है, चाहे जॉब करें या फिर बिजनेस करें, उसमें भी ये ग्रोथ करते हुए देखे गए हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, प्लानिंग के लिए, सभी बातों के लिए यहाँ पे अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। यहाँ पे कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी ऐसे लोग एकदम अपना परचम लहरा देंगे, सब कुछ अच्छा है, टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। बस केवल एक बात को छोड़ दिया जाए तो राहु देव जब भी दूसरे घर में आते हैं ना, ऐसे लोगों को मतलब आप ये मान के चलिए कि फीमेल का सुख तो मिलता है, लेकिन इनके घर में जितनी भी फीमेल रहेंगी वो आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं दुखी होती है, क्योंकि ये सुनते ही नहीं है। मतलब फैमिली में, इनके घर में जो परिवार है इनका, उनकी जो महिलाएं हैं, भले ही किसी अवस्था की हैं, कन्या हैं, युवा हैं या मेच्योर अवस्था में हैं, सभी महिलाएं जो हैं फीमेल वो दुखी रहती हैं, क्योंकि ये लोग एक प्रकार से देखा जाए तो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इनके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कमी हो जाती है बस। लेकिन जातक के लिए तो अच्छा है, सबको अपने मतलब इशारों पे नचाना, तो जातक के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे लोगों के घर में जो है फीमेल को थोड़ा सा दुखी ही देखा गया है। जातक के लिए फर्स्ट क्लास का रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। आइए देखते हैं थर्ड हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। मिक्स मिलता है दोस्तों, अच्छा तो मिलता है। अच्छा क्या मिलता है कि ऐसे लोगों की समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत होती है। मतलब मान प्रतिष्ठा दिल से नहीं होती, लोग डरते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग भौकाली टाइप के होते हैं। इनके जेब में कुछ पैसा हो या ना हो, लेकिन जब ये निकलेंगे तो लोगों को लगेगा कि एकदम बिल्कुल बहुत बड़े रईस जा रहे हैं। शौक इनके बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये लोग कभी कभी आप इनको मतलब बहुत कम ही जो है निम्न श्रेणी का नहीं देखोगे। आप देखोगे कि ये अच्छे अच्छे लग्जरियस वाहन पे घूमते हैं, बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, इनका रहन सहन जो होता है वो भी ऊंचे स्टेटस का होता है, लेकिन इनके जेब में पैसा नहीं होता है। ये लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, किसी तरह से अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मिक्स रिजल्ट मिलता है। लेकिन गांव समाज जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे लोग इनको डरते हैं और डर करके सम्मान करते ही करते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनका दाम्पत्य जीवन चलता ठीक ठाक है, लेकिन पत्नी दुखी होती है। पत्नी जो भी सपोर्ट करती है ना, मजबूरी में सपोर्ट करती है, लेकिन वो दिल से कहीं ना कहीं उनको दुखी ही देखा गया है। इनकी प्लानिंग भी बड़ी घटिया टाइप की होती है, मतलब कामयाब नहीं हो पाते ये लोग प्लानिंग पे। आज कुछ सोचेंगे, कल कुछ सोचेंगे, अमल में लाते हैं, लेकिन सामने वाला क्या रिएक्शन देगा ये इनको आइडिया नहीं होता। ज़्यादातर इनको अगर बाई दफ़ा इनकी प्लानिंग देखी जाए, जैसे मान लो कोर्ट कचहरी चले गए या मुकदमे चले गए, कहीं भी चले गए, तो मामला को लटका ही देते हैं, लेकिन लास्ट में जो है इनको हार का सामना करना पड़ता है। तो एक रिजल्ट वो एक प्रकार से देखा जाए तो निगेटिव ही है। कैरियर भी इनका दोस्तों अप डाउन चलता रहता है। कई बार देखा गया है कि देखिए ये दूसरे रास्ते से जो पैसे कमाएंगे वहाँ पे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से ये लोग कोई काम करके और पैसा बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते हुए देखा गया है। कैरियर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कैरियर डूब जाएगा, रुपए वैसे आते रहेंगे,
लेकिन जिस ग्रोथ जिस स्पीड से आना चाहिए ना, उस स्पीड से नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट मानूंगा। कई बार अच्छा मिलता है और कई बार निगेटिव मिलता है। जातक तो हमेशा खुश ही रहता है, उसको तो एक प्रकार से सभी सुख मिल रहे हैं, लेकिन इनके साथ जितने भी रिलेटिव हैं, चाहे दोस्त हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, अगर किसी महिला की कुंडली है तो हस्बैंड या फ्रेंडशिप हो गई या परिवार वाले लोग हो गए, तो ज़्यादातर इनसे दुखी ही रहते हैं। ऐसे लोग अगर किसी का लोन ले लिए ना तो ज़िंदगी में वापस नहीं करते हैं। आप कुछ भी कर लो, इनको अगर 100 रुपये भी दे दिए ना, मोटा तो छोड़िए, अगर छोटी भी रकम दे दिए तो ये कभी ज़िंदगी में लौटाएंगे नहीं, और जब मांगने जाओगे ना तो तरह तरह की बातें सुना देंगे। मतलब थोड़ा सा ठग टाइप के होते हैं, थोड़ा सा बेईमान टाइप के होते हैं। थर्ड हाउस में राहु देव की पोजीशन मिक्स मानी जाएगी। जातक के लिए तो अच्छा है, लेकिन और लोग जो हैं उनको उनके लिए एक प्रकार से नेगेटिव माना जाएगा। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। फोर्थ हाउस में राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों। यहाँ पे मंगल की राशि है और अक्सर देखा गया है कि जब भी राहु देव इस घर में होते हैं ना तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसका मेन कारण है दोस्तों कि जो फोर्थ हाउस होता है वो लग्जरियस का होता है, घर मकान कार कोठी बंगला इस चीज़ का होता है। आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी होता है। और राहु देव को एक प्रकार से पराक्रमी प्लैनेट माना गया है, जिसको आप जनरल सी भाषा में लड़ाकू प्लैनेट कह सकते हो। तो फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो ये एक प्रकार से डीएक्टिवेट रहते हैं और यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट मिलता है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो स्थिति बहुत घातक हो जाती है दोस्तों। जो ससुराल वाली लाइफ है उसकी वो बहुत ख़राब रहती है। मतलब कई बार लड़ाई झगड़ा या क्लेश इतना बढ़ जाता है कि जो है बहुत मतलब बहुत गहरा असर होता है अगर किसी महिला की कुंडली है। पुरुष की कुंडली में भी ये अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पे कैरियर एक प्रकार से बिल्कुल थम सा जाता है, कैरियर में ग्रोथ नहीं होने देते राहु देव। होम लाइफ भी खराब रहती है और जो है सपोर्ट तो मिलता ही नहीं है किसी का, फैमिली वगैरह का नहीं मिलता। लग्जरियस की कामना कौन करे, बड़े छोटे से मकान और उसमें गुजारा करना पड़ता है। कमाई जितनी होती नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तरह तरह की प्रॉब्लम जो है आती रहती है। एक एक प्रॉब्लम बिठाएंगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, उसको सही करेंगे तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो फोर्थ हाउस में राहु देव का रिजल्ट करियर, बिजनेस, होम लाइफ, दाम्पत्य जीवन या फिर फ्रेंड सर्कल वगैरह किसी चीज़ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं फिफ्थ हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अच्छा मिलता है, प्लानिंग अच्छी होती है, फ्रेंडों का सपोर्ट मिलता है, गेन लाभ आए जो कुछ भी आप मान लो वो होती रहती है समय समय पर। और ऐसे लोगों को खासकर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। कैरियर भी अच्छा चलता है, यहाँ अगर कोई चाहे तो बिजनेस वगैरह भी कर ले, उसमें भी अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन बिजनेस किस लाइन में किया जाए इसके लिए एक बार अपनी कुंडली की प्रोडक्शन जरूर करनी चाहिए। अगर यहाँ पे राहु देव अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो राहु देव के रिलेटेड ही कोई बिजनेस यहाँ पे किया जा सकता है। संतान का सुख मिलता है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो जाती है। हाँ, बीच में कभी कभार ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये राहु देव का नेचर है कि वो पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं। सारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। बस केवल एक बात की कमी है यहाँ पे। अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको दोस्तों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्त उसको बहुत स्वार्थी मिलेंगे और मौके का फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो भी उसके लिए भी ये पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने मित्रों के लिए, खासकर फीमेल मित्रों के लिए जो है बड़े घातक साबित हो जाते हैं। तो इस रेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी और कैरियर के लिए जो है, बाकी और कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, प्लानिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहता है। आइए देखते हैं सिक्स हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे राहु देव एक प्रकार से मुकदमेबाजी करवा देते हैं, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव होता रहता है। दोस्त लोग से भी एक प्रकार से सपोर्ट खत्म हो जाती है। सहयोगी तो बिल्कुल ही नहीं सुनते, पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। बीमारियां भी हो जाती हैं, दवाई में भी पैसे खर्च होते हैं बिना मतलब के। मतलब जो खर्चा कभी देखा नहीं गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, वो खर्चा भी यहाँ अचानक आ जाता है और उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है। सिक्स हाउस में भी करियर, बिजनेस, रुपये पैसे या फिर और जैसे मित्रों की सपोर्ट वगैरह के लिए भी यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं सेवन्थ हाउस में जब राहु देव विराजमान होंगे तो कैसा फल मिलेगा। निगेटिव मिलेगा दोस्तों, यहाँ अच्छा नहीं है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको तो बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पति उसको चीट करता है। पति उसको कभी सही बातें नहीं बताता
और एक प्रकार से चीट करता रहता है। और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो वहाँ भी ये पोजीशन अच्छी नहीं है, सहयोगी साथ नहीं देते। पार्टनरशिप में तो ऐसे लोगों को कभी कोई काम करना ही नहीं चाहिए, पार्टनर धोखा दे देगा, ये कन्फर्म है। दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा अप डाउन रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। कैरियर भी अप डाउन ही रहता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो इच्छा पूर्ति वगैरह हो नहीं पाती यहाँ पे। पैसे को लेकर के बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तब जा कर के कहीं जो है 4 पैसा हाथ लगता है। बड़ी मेहनत वाली कुंडली बन जाती है और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। 7th हाउस में राहु देव का रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा, लेकिन आपको बार बार बता रहा हूँ कि उतना निगेटिव नहीं रहेगा जितनी और पोजीशन पे देते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे तो बताया जाता है कि एक प्रकार से ये घर कठोर है, यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमने अपने रिसर्च में पाया है, हमने ये देखा है कि जिसका भी इस पोजीशन में राहु देव है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोगों के पास लग्जरियस होती है। अब यहाँ पे मतभेद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के पास लग्जरियस होती है। हाँ, कैरियर वगैरह नहीं चल पाता ज़्यादा, लेकिन उनका जो एक प्रकार से जो उनका घर मकान या कार कोठी बंगला या रुपए पैसे ये सब उनको मिलते रहते हैं, चाहे फैमिली की तरफ से मिले। ज़्यादातर फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो जहाँ तक यहाँ पे ऐश वाली ज़िंदगी जीता है, खुद तो कुछ करे या ना करे, लेकिन उसको सपोर्ट फैमिली का मिलता रहता है और जीवन जो है बड़ा अच्छा चलता रहता है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी वगैरह, छोटी मोटी बहुत मतलब हल्की फुल्की चाहे हो जाए, बाकी यहाँ बीमारी होते हुए भी नहीं देखा गया है। यहाँ पे जब राहु देव 8वें घर में विराजमान होते हैं मकर लग्न की कुंडली में, तो ऐसे लोग जीनियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। खास करके देखा जाए तो टेक्निकल के क्षेत्र में उनकी पढ़ाई लिखाई या डिग्री डिप्लोमा भी मिल जाती है। और कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो राहु देव का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। 8वें घर में राहु देव का रिजल्ट निगेटिव नहीं मिला है। शायद रीज़न ये है कि ये शनिदेव का घर है और राहु देव जब यहाँ बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए देखते हैं 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मिलता है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से कुछ विद्वान ज्योतिषी इनको उच्च का मानते हैं, तो यहाँ पे किस्मत साथ देने लगती है। और जब किस्मत साथ देती है तब फिर कोई जो है उसमें कमी नहीं रह जाती। तो यहाँ पे लकी हो जाते हैं। भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, संतान का भी सुख मिलता है, प्लानिंग अच्छी होती है, रुपया पैसा भी आता रहता है, दोस्तों की सपोर्ट रहती है। जॉब करें या बिजनेस करें उसमें भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा तो नहीं अप मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक कैरियर चलता रहता है, संपत्ति वगैरह भी मिल जाती है। तो ये पोजीशन एक प्रकार से राहु देव के लिए अच्छी ही मानी गई है। आइए देखते हैं 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलता है। अच्छा मिलेगा, बशर्ते कि राहु देव के ऊपर गुरु की या किसी और अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो और अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखा गया है कि राहु देव जब इस पोजीशन पे होते हैं तो भले ही उनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी एक प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। रुपया पैसा, लग्जरियस कार कोठी बंगला फ्लैट, ये सब तो एकदम बिल्कुल बहुत ही जल्दी मतलब खड़ा कर लेते हैं। सारा रिजल्ट अच्छा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अपने रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे पोजीशन में दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होता। इसमें जो है पत्नी या पति को लेकर के दिमाग में टेंशन हमेशा बनी रहती है, यानी फैमिली लाइफ जो है एक प्रकार से वो टेंशन वाली होती है बस। लेकिन कैरियर बिजनेस के लिए ये पोजीशन एक प्रकार से अच्छी ही मानी जाएगी। 11th हाउस में राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि जो ये वृश्चिक राशि है, शायद इसकी वजह से राहु देव यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नुकसान नहीं करवाते हैं, किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं करवाते, रुपए पैसे को लेकर के बड़ी दिक्कत बनी रहती है। कभी कभी हम जो है गेन करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो किल्लत ही बनी रहती है, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे लोगों की प्लानिंग भी बड़ी वीक होती है और जो है दवाई में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो ना तो फैमिली का सपोर्ट मिलता है, ना कैरियर ही अच्छा होता है। बिजनेस वगैरह के बारे में भी लॉसेज ही देखा गया है, रुपए पैसे को लेके बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड वगैरह सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो 11th हाउस का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। हाँ, कभी कभी गेन होती रहेगी, लेकिन उतने से काम चल नहीं पाता जितना और घरों में रिजल्ट दे रहे हैं 11th हाउस में वैसा रिजल्ट नहीं देते हैं। आइए देखते हैं जब 12th हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है, बशर्ते कि लोग किसी फॉरेनर मतलब विदेशी कंपनी के साथ जुड़े हों तो फिर अच्छा रिजल्ट मिलता है।
यहाँ पे देखा गया है कि जिन लोगों ने फॉरेनर सेटलमेंट किया है उनको भी अच्छा लाभ मिला है। फॉरेनर सेटलमेंट भी जल्दी हो गया है और वहाँ पे उन्होंने अपना कैरियर एक प्रकार से चमका लिया है। लेकिन जो लोग यहीं पे हैं, मतलब अपने निवास पे रह के काम करते हैं, तो उनकी भी कैरियर एक प्रकार से ठीक ही है, लेकिन खर्चा ज़्यादा होता है उनका कमाई के मुकाबले, और एक ना एक प्रॉब्लम खड़ी रहती है। तो 12वें घर का जो मतलब 12th हाउस का जो रिजल्ट है, उसको आप एक प्रकार से मिक्स मान सकते हो। अगर कोई जातक जो है फॉरेनर में सेटलमेंट है तो उसके लिए अच्छा है। अगर कोई जातक अपने निवास पे यहीं काम कर रहा है तो उसको समय समय पर लॉस होता रहेगा, बीमारी होती रहेगी, कमाई से ज़्यादा खर्चा होगा और शत्रुता भी यहाँ बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है। तो यहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से मिक्स ही माना जाएगा। दोस्तों, ये था मकर लग्न की कुंडली में राहु देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।